शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, मगर ठोकरें ही मनुष्य को चलना सिखाती हैं। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसकी आज हमारी 11वीं क्लास है। क्या हिंदी में आज हमारी 11वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछा जाता है, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा देख लेते हैं। क्या विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा। क्या परिभाषा? विराम की परिभाषा क्या है? विराम की परिभाषा, विराम का मतलब होता है ठहराव, मतलब रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। तो देखेंगे विराम का शाब्दिक अर्थ, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्राम अथवा ठहराव। जो विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम अथवा ठहराव होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे विराम का शाब्दिक जो अर्थ है विश्राम अथवा ठहराव है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट क्या है आपका? लेखन कार्य में, लिखने के कार्य में भावों और विचारों में, भावों और विचारों में ठहराव, क्या ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब हम अपने अंदर के भावों और विचारों को लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए, ठहराव के लिए, मतलब जब अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो उनके ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ गए? इसके बाद क्या दिया है आपका कि कि इनके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। अब देखिए, जो आपके विराम चिन्ह है इनके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इनका जो है अर्थ भी बदल सकता है। कैसे? देखो, इसका आप समझ लीजिए कैसे इसका अर्थ, वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा यदि आप विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पर लगना है, आप यहाँ पर ना लगा के यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है या फिर बदल सकता है, बात एक ही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप गए हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो गई। ठीक, आपकी शादी हो गई है और आप गए हैं अपनी ससुराल। ठीक, ससुराल गए हैं, वहां पर भी किसी की शादी है, किसी फंक्शन में गए हैं। ठीक, तो होता क्या है कि आप होते हैं और आपकी बीवी, दोनों लोग होते हैं। ठीक है ना, दोनों लोग होते हैं। तो आप मतलब नाच रहे होते हैं, डीजे पे मस्त होके सालियों के साथ आप नाच रहे होते हैं। ठीक, तभी आपकी बीवी आती हैं, वो आपसे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? देखो, नाचो मत खाना खाओ। क्या कहते हैं? नाचो मत खाना खाओ। ठीक, इसी को फिर से, नाचो मत खाना खाओ, नाचो मत खाना खाओ। अब देखिए, यदि यहाँ पर आपका विराम चिन्ह का कमाल देखते हैं कि छोटी सी मिस्टेक, यदि यहाँ पर आपने सही सावधानी नहीं बरती तो छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा बवाल कर देगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा है नाचो मत खाना खाओ, नाचो मत, नाचो मत खाना खाओ, कहने का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे आपका ये विराम चिन्ह लग गया तो क्या हो गया? नाचो मत, मतलब मत नाचो, नाचना बंद कर दो, खाना खाओ। ठीक, यही तो कह रही है आपकी बीवी
कि भाई अब मत नाचो, खाना खाओ। ठीक, और यहाँ पर भी वही है, नाचो मत खाना खाओ। तो अगर इसको यहाँ पर लगा देते हैं विराम चिन्ह को, अब देखिए क्या हो जाएगा, नाचो मत खाना खाओ। तब क्या हो जाएगा, नाचो, नाचते रहो, मत खाना खाओ, खाना मत खाओ। मतलब ससुराल आए हो शादी में तो नाचते रहो, खाना मत खाओ, है ना। तो देखो वाक्य इसका जो है, इनके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इसका गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे आपका यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर क्या है, नाचो मत खाना खाओ, नाचो मत मतलब नाचना बंद कर दो, खाना खाओ। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, नाचो, नाचो नाचते रहो, मत खाना खाओ, खाना मत खाओ। तो समझ गए होंगे आप इसका, है ना। छोटी सी मिस्टेक बड़ा सा बवाल, तो इसलिए आपको विराम चिन्हों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है आपका, आगे जो है पॉइंट आपका कामता प्रसाद जी। अब ये कामता प्रसाद कौन है, कामता प्रसाद है आपके हिंदी के विद्वान। कौन है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान। ठीक, तो ये इसमें दिया है आपके कामता प्रसाद जी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है आपकी, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है आपके 20। कितनी, 20। क्लियर। और जो इन्होंने विराम चिन्हों की मतलब माना है, कहां से माना है, किस भाषा से माना है, तो इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या हो गई 20। ठीक, और इन्होंने बोला है कि पूर्ण विराम को छोड़कर सॉरी, पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक, क्या पूर्ण विराम क्या होता है, ये आपका खड़ी पाई है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, पूर्ण विराम को छोड़कर, ठीक, छोड़कर बाकी क्या आपके 19 विराम चिन्ह किस भाषा से है, अंग्रेजी भाषा। समझ गए। इन्होंने कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जो 19 विराम चिन्ह हैं अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक, इतना क्लियर, इतना आप समझ गए। कामता प्रसाद जी ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, कितने हैं आपके 20 विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्ह का विराम का शाब्दिक अर्थ मतलब विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है आपके, शाब्दिक अर्थ है विश्राम या फिर ठहराव। ठीक, इतना क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सारे विराम चिन्ह एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अल्प विराम। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्प विराम। अब अल्प विराम क्या होता है, देखिए अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और विराम का मतलब ठहराव। क्या, अल्प का मतलब कम और विराम का मतलब ठहराव। ठीक, मतलब कम, बहुत कम, थोड़ा सा ठहराव। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो, मतलब जब आपको कोई बात करते करते बहुत कम समय के लिए रुकना हो, बिल्कुल थोड़ा सा रुकना हो, तो वहां पर क्या है आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कितने भाई बहन हो, आप कितने भाई बहन हो। मान लीजिए आपने बता दिया कि हम मेरी 4 बहनें हैं। ठीक, 4 बहनें हैं। अब आप से कोई पूछेगा कि उन चारों बहनों के जरा नाम बताइए हमको, तो आप क्या बताएंगे, राधा, क्या क्या नाम है, राधा, मीना, सीमा और आपका रीता। ठीक, ऐसे ही तो बता देंगे। अब इन नामों को बोलने में आपके लिए मतलब ऐसा तो है ना कि एक ही साथ सारे नाम बोल दिए, एक एक नाम को अलग अलग ही तो बोला है।
और ऐसा भी नहीं है कि अभी राधा बोल दिया फिर सोच रहे हैं, 10 मिनट बाद रीता बताया, फिर 15 मिनट बाद मीना बताया, ऐसा भी नहीं है ना। तो क्या है, कहने का मतलब है जब आप राधा ऐसे बताएं, अब ऐसे भी नहीं लिखेंगे ना इनको, तो क्या है यहाँ पर आपका अल्पविराम आएगा। राधा, मीना, रीमा, सीता, गीता, जो भी, ठीक। और जैसे आपका पहले उदाहरण दिया था कि आप वो वहां पर नाचो मत खाना खाओ, नाचो मत खाना खाओ, नाचो मत खाना खाओ, है ना। तो इस तरह के वाक्यों में आपका क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप भारत में, अपने इंडिया में कौन कौन सी जगह घूमे हैं, क्या क्या देखा है आपने, तो आप क्या बताएंगे कि हमने पहाड़ देखे हैं, है ना, पहाड़, झरने, ताजमहल, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका अल्पविराम, ठीक। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका अर्धविराम। क्या, अर्धविराम। अब देखिए अर्धविराम आपका कहाँ प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग आपका, अर्धविराम का प्रयोग होता है अल्प विराम से अधिक परंतु पूर्ण विराम से कम समय लगे। जहां पर आपके बात को कहने के लिए मतलब रुकने का टाइम अल्प विराम से अधिक हो और पूर्ण विराम से कम हो, तो वहां पर क्या है आपका अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि जहां पर चीजों में विरोधाभास किया जाए, ठीक, तो वहां भी आपका अर्धविराम लगेगा, चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल है आपका सोना बहुमूल्य धातु है। क्या आपका, जैसे मान लीजिए सोना बहुमूल्य धातु है, इसके बाद चांदी भी कम नहीं है। क्या, चांदी भी कम नहीं है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, अर्धविराम यहां पर लगेगा आपका। जब दो चीजों को बताया जा रहा है, जहां पर दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, सोना बहुमूल्य धातु है पर चांदी भी कम नहीं है, क्या यहाँ पर चांदी भी कम नहीं है, ठीक। तो अर्धविराम आप समझ गए। इसके बाद तीसरा है आपका पूर्ण विराम। क्या, तीसरा है आपका पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम की परिभाषा तो आप पूर्ण विराम को तो समझते ही हैं कि वाक्य की समाप्ति पर, जहां पर वाक्य की समाप्ति होती है, जहां पर हम अपनी बात खत्म करते हैं, जहां पर हम अपनी बात खत्म करते हैं वहां पर क्या होता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे आप खेल रहे हैं, बाहर जैसे खेलने गए थे, अब घर पर आ गए तो क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल लिख देते हैं, क्या बोलेंगे, मम्मी मैं आ गया, है ना। खेलने के बाद मम्मी मैं आ गया, यहां पर आपकी बात खत्म हो गई, तब क्या, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को ही हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी पाई। क्या, खड़ी पाई, पूर्ण विराम को ही खड़ी पाई कहते हैं। तो ये आपने अल्प विराम समझ लिया, अर्धविराम समझ लिया और पूर्ण विराम समझ लिया। आपने 3 विराम चिन्ह पढ़ लिए, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है आपका नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तभी तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जब कोई प्रश्न पूछा जाए, जब आप किसी से प्रश्न पूछे, उदाहरण में आपने जैसे पूछ लिया, जैसे आप लोग पूछते रहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती कब आएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती
कब तक आएगी, है ना, कब तक आएगी। तो ये क्या है, आप लोग क्वेश्चन ही तो करते हैं, प्रश्न ही तो करते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा इस तरह से। ये होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इसके बाद नंबर 5 अगला है आपका विस्मयवाचक चिन्ह। अब देखो विस्मयवाचक चिन्ह कैसा होता है आपका, एक डंडा उसके नीचे बिंदी, ठीक, ये होता है आपका विस्मयवाचक चिन्ह। अब इसमें क्या होता है, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य। क्या, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य। जब ऐसे भाव आपके मन में आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा गम होता है, या फिर एकदम घृणा होती है, छी छी, आश्चर्य होता है, हे भगवान, ऐसे जब आपके विचार आते हैं मन में, तो उनको लिखने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए आपको क्या, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए आपका मतलब जैसे आप किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, आपका कोई साथी पेपर देने गया है ना, तो आप कहेंगे हे भगवान, ऐसे ही आप विस्मयवाचक चिन्ह लगा देंगे, उसकी रक्षा करना, है ना, हे भगवान उसकी रक्षा करना। ठीक, ऐसे लोग ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत सुंदर लिखता है तो आप कहते हैं वाह 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 क्या बात है ना, तो ऐसे ही वाह वह क्या बात है, हाँ, वह क्या बात है। तो ये है आपका विस्मयवाचक चिन्ह। क्लियर। इसके बाद अगला है आपका निर्देशक चिन्ह। क्या, निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए क्या है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत या व्यक्त करना हो तो आपका क्या होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, देखिए जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कथन कहा है, अब वही कथन सेम आपको बताना है या लिखना है, तो वहां पर आपका क्या होता है, ये आपका निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, कैसे, एग्जाम्पल में जैसे आप देख लेंगे कि महात्मा गांधी जी ने कहा। अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक, इतना लिख लिया आपने, महात्मा गांधी जी ने कहा, है ना, तो क्या कहा, करो या मरो। क्या कहा, करो या मरो। देखिए यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। आप जब क्लास को लाइक कर देते हैं तो मतलब मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो क्या है, निर्देशक चिन्ह में क्या है आपका, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत या व्यक्त करना होता है तब आपका ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा, करो या मरो। और एक और क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने, बहुत सारे कथन कहे थे, कहा था, क्या कहा था, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, है ना। तो इस तरह से तो हम लोगों ने कितने विराम चिन्ह पढ़ लिए, हम लोगों ने 6 विराम चिन्ह पढ़ लिए। कितने, हम लोगों ने 6 विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं, अभी और भी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग ध्यान से देखते नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग इसके नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बताएंगे।
क्लास को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। क्लास आपको लाइक करना ही करना है और शेयर भी करना है। यदि आपको क्लास पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट्स में बताइए आपको और क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्या सुधार चाहिए, आप वो सब कुछ कमेंट्स में बता सकते हैं। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।